इवेंट 5 किलोमीटर था जिसमें मेरा गोल्ड आया था। तो गोल्ड आने पे मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने अपने देश का नाम रोशन किया था उस जगह, और मेरे माँ बाप का नाम रोशन किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। हाथ तो मेरे माँ बाप का है जिन्होंने मुझे उस जगह तक भेजा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए हर समय हर एक चीज़ झेल के उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया जयपुर में, और जहाँ से मैं आज कनाडा गई थी। मेरे माता पिता मतलब खेती करते हैं, उनके पास इतना कुछ तो था नहीं कि भाई वो हर जगह मेरी कुछ भी मतलब पैसे वैसे की दिक्कत होती थी तो भी मुझे देते थे, चाहे मर्जी इनके पास नहीं होते थे, बट कैसे भी करके मेरी हेल्प करते थे हर टाइम। लोग भी ताने मारते थे, फिर भी माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि भाई हम नहीं भेजेंगे या नहीं। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे बाहर भेजते थे, हमेशा बोलते कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम खुद सही होंगे तो हमें कोई गलत नहीं बता सकता। और जब धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लगी, हम अच्छा परफॉर्म करने लगे, तब घर वालों को हमसे उम्मीद हुई कि हाँ अब हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं और अब हम इनको फ्री छोड़ सकते हैं, अब मतलब समझने लायक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम जयपुर, मेरे को 10 साल हो गए रहते हुए, मैं कंटिन्यू 2014 से मैं जयपुर हूँ। हाँ, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाई तो बहुत आई थी, बहुत सफ़र तय करना पड़ा था हमें। पहले हमारे ऑल इंडिया पुलिस हुई थी, वहाँ पे मेडल जीतना पड़ा, उसके बाद वर्ल्ड पुलिस के लिए सिलेक्शन हुआ था हमारा, और जो फर्स्ट आए थे उन बंदों का ही वर्ल्ड पुलिस में हुआ था, बाकियों का वर्ल्ड पुलिस में नहीं होता। फर्स्ट जो में गोल्ड आते हैं उनको वर्ल्ड पुलिस के लिए लेके जाते हैं, और उसके बाद हमारे 1 महीने के कैंप लगे थे दिल्ली में, पूरा कैंप अटेंड किया। उसके बाद हमारे वहाँ से रवानगी हुई है 28 जुलाई को, और 28 जुलाई से 6 अगस्त तक कनाडा में हमारा कॉम्पिटिशन था। और हमारा 1 तारीख से हमारा एथलेटिक्स का स्टार्ट हुआ था। हम टोटल 9 टीमें गई थी, जिसमें से एथलेटिक्स भी थी, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, सारी टीमें थी। और एथलेटिक्स के हम 37 बंदे थे उसमें से। और हमारा 1 अगस्त को हमारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ। उसमें मेरा पहला इवेंट 5 किलोमीटर था जिसमें मेरा गोल्ड आया था। तो गोल्ड आने पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने अपने देश का नाम रोशन किया था उस जगह, और मेरे माँ बाप का नाम रोशन किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद मेरा 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर में मेरा गोल्ड आया था। और फिर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन मेरी 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होती है जो रोड पे होती है, उसमें भी मेरा गोल्ड था। उसका बहुत हार्ड रूट था, और उस रूट में हमें बहुत कठिनाइयाँ झेल के मैंने उसमें गोल्ड प्राप्त किया था। तो सबसे बड़ा हाथ तो मेरे माँ बाप का है जिन्होंने मुझे उस जगह तक भेजा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए हर समय हर एक चीज़ झेल के उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया जयपुर में, और जहाँ से मैं आज कनाडा गई थी। मेरे माता पिता मतलब खेती करते हैं, उनके पास इतना कुछ तो था नहीं कि भाई वो हर जगह मेरी कुछ भी मतलब पैसे वैसे की दिक्कत होती थी तो भी मुझे देते थे, चाहे मर्जी इनके पास नहीं होते थे, बट कैसे भी करके मेरी हेल्प करते थे हर टाइम। और आज है तो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह मेरा साथ देते हैं। और मैं नौकरी लगी हूँ तो इनको बहुत खुशी हुई थी कि भाई अब नौकरी लग गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत तो रहती है, फिर माँ बाप हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और केसराराम घाट है जो मेरे गुरुजी जो जिन्होंने हमें गेम स्टार्ट कराया था, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था हमारे साथ, जिन्होंने हमें वहाँ भेजा। वो हर टाइम हर जगह हमारे साथ खड़े रहते थे, बोलते गेम करो, अच्छी बात है, तुम घर से बाहर निकलोगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी वजह से हम घर से बाहर निकलना लगे थे। और उस टाइम घर वाले बोलते थे लड़कियों को बाहर भेजना गलत है, ये है वो है, लोग भी ताने मारते थे। फिर भी माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि भाई हम नहीं भेजेंगे या नहीं। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे बाहर भेजते थे, हमेशा बोलते कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम खुद सही होंगे तो हमें कोई गलत नहीं बता सकता। और जब धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लगी, हम अच्छा परफॉर्म करने लगे, तब घर वालों को हमसे उम्मीद हुई कि हाँ अब हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं और अब हम इनको फ्री छोड़ सकते हैं, अब मतलब समझने लायक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम जयपुर, मेरे को 10 साल हो गए रहते हुए, मैं कंटिन्यू 2014 से मैं जयपुर हूँ। जब से मैं पहले हॉस्टल में थी, उसके बाद हॉस्टल हो गया 2019 में बंद। उसके बाद मैं पर्सनली अपने कोच सीताराम के पास ट्रेनिंग करने लगी थी। उसके बाद 2021 की 23 जुलाई को मेरी जॉब लग गई। उसके बाद कंटिन्यू मैं जयपुर में ही हूँ, वहीं प्रैक्टिस करती हूँ और सारा कुछ वहीं सेटल है अभी। आपने जिस वक्त पदक आपके गले में पहनाया गया था, वो पल अपने आप में कितना गौरव वाला पल वो था? बहुत गौरव का पल था। मैं अपने देश के लिए इतना गौरवित हुई थी कि मुझे बहुत खुशी थी। मैं अब उस खुशी को समझ नहीं पाई कि मुझे कितनी खुशी थी जब मेरे हाथ में मेडल था और तिरंगा था देश का, तो मुझे बहुत खुशी थी।
और पहले जब इवेंट हुए थे और लोगों को मेडल आए, तब मैं भी जब उनको मेडल लेते देख रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में तिरंगा कब होगा, गले में मेडल कब होगा। ये सब मैं खुशियाँ पहले ही सोच रही थी कि मुझे भी ऐसा ही करना है, ताकि मेरे हाथ में भी तिरंगा हो और मेडल हो गोल्ड, वो भी। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो जो यादगार पल था, उसके बाद जब आप घर आए तब घर आने पे तो और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ गई, जब घर वाला मतलब इतना खुश हो रहे थे सारे, पूरा गांव खुश हो रहा था मुझे देख के, और घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मुझे इतनी खुशी थी कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊं। वहाँ से जब निकली तो मुझे यही था कि मैं घर जाऊं, अपने मम्मी पापा से मिलूं। पिताजी ने जिस वक्त घर के अंदर घुसते मंगल आरती उतारी, तो वो वो बहुत खुशी का पल था। मैं उस खुशी को बता नहीं सकती, वो खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। गांव में कुछ होता है कि सब बेटियां अटक के रह जाती है, कई बार एक चुनौती आते वो अपने कदम पीछे कर लेती है, उन बेटियों के लिए क्या संदेश उस रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो कि लड़कियों को घर से बाहर निकालो, उनको पढ़ाओ। कई बार ऐसा होता है कि एक चुनौती में वो अटक जाती है, फिर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं कर सकती तुम, ये वो, फिर लोग भी ताने मारने लग जाते हैं। तो वो लड़कियाँ वहीं रुक जाती है कि अब कुछ नहीं कर सकती मैं। लोगों की बातें सुन के लोग रोक देते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है, किसी की बातों में आके हम कब तक रुकेंगे। अगर हमें मेहनत करनी है तो हमको खुद को अपने दम पे करनी होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुद एक जगह खड़े होके अपनी मेहनत खुद करो, अपने पैरों पर खड़े होने का सोचो कि हाँ हम कर सकते हैं ये चीज़, जो आसान है हमारे लिए करना, वो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं आज स्टेट वगैरह में नहीं जीती, चलो कभी मेडल नहीं आया, ऐसा हुआ नहीं है हालांकि, बट कभी अगर ऐसा हुआ है तो मैं उस जगह ऐसा सोच लेती कि अब मेडल तो आया नहीं तो मैं क्या करूँगी, चलो घर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मेहनत करते रहो कंटिन्यू, अपने आप मेडल आएगा। पढ़ाई है तो पढ़ाई भी करो, उसमें भी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। पुलिस के इस कंपटीशन में गोल्ड लेकर आ गए हैं, अब सपना क्या है, क्या करना है? अब एशियन गेम्स का क्वालिफाई करना है, एशियन गेम्स खेलना है, एशियन गेम्स में भी ऐसे ही मेडल लाना है। जैसे इसमें लाई हूँ ऐसे ही देश एशियन गेम्स में मेरे हाथ में तिरंगा और गोल्ड होना चाहिए।